हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि मेरा 1K सब्सक्राइबर आप लोगों की वजह से पूरा हो गया है। तो दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबाना नहीं भूलें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे 5.3 का एक्सरसाइज, जो लगभग 8 सवाल हम लोग लगा चुके थे, लेकिन आज के एक्सरसाइज में हम लोग 9 से लेकर 15 तक का जो भी सवाल बचा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है y बराबर साइन इनवर्स 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम लोग इसके पहले वीडियो में 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक हल कर चुके थे, तो आज हम लोग 9वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो 9 से लेकर 15 तक, क्वेश्चन 9 से लेकर 15 तक, क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक तो हम लोग आसानी से हल कर चुके थे, लेकिन जो 9 से 15 तक का सवाल है उसमें हम लोग को ये वाला सूत्र याद रहना बहुत ज़रूरी है। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो अवकलन था उसको भी हम लोग को याद करना पड़ेगा, और जो यह फार्मूला है, कम से कम इस तरह का कुछ और फार्मूला है, लेकिन यह जो फार्मूला है बेसिक है, इसको तो याद रहना ही चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो हम लोग सूत्र लगा नहीं पाएंगे, तो सवाल हल नहीं हो पाएगा। तो इतना चीज़ याद रहना चाहिए, और जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अवकलन था वो भी हम लोग को याद रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, चलिए हल करते हैं। तो y बराबर क्या है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो x रहता है उसको हम लोग को कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, और मान करके इसी सूत्र में से कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो कैसे हम लोग बनाते हैं, अगर मान लिया जाए x के जहाँ पे हम लोग tan थीटा मान लें, क्या मान लें, पहले सिंपली हल करेंगे हम लोग। माना क्या मान रहे हैं हम लोग, x बराबर अगर tan थीटा मान लिया जाए, tan थीटा हो गया, तो अगर हम लोग थीटा बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर अगर निकालना चाहें कभी भी तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अगर x बराबर tan थीटा मान रहे हैं तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। कैसे होगा, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो x के यहाँ पे हम लोग को क्या रखना है, tan थीटा रखना है। तो चलिए रखते हैं। तो x बराबर tan थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 x यहाँ पे क्या रखना है, tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, और हम लोग देख सकते हैं यह इस सूत्र से थोड़ा बहुत मिल रहा है, थोड़ा बहुत क्या पूरा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा हो सकता है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है 2 tan है 1 प्लस tan स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा, साइन 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए है तो ए लिख रहे हैं, यहाँ पर थीटा है तो हम लोग क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वाई बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, साइन है, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, आगे क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। इसके आगे अगर हम लोग हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का अवकलन करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। अब हम लोग दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो दोनों पक्षों का अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dy अपन dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, और d अपन dx इसका करेंगे tan इनवर्स x का करेंगे। अब इसके बाद आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपन dx बराबर क्या हो जाएगा, dy अपन dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 तो वही रहेगा 2, और d अपन dx tan इनवर्स x, प्रतिलोम त्रिकोणमिति आ गया, और उसका हम लोग को अवकलन करना है। हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, सूत्र हम लोग को याद रहना चाहिए, तभी हम लोग सवाल लगा पाएंगे। तो d अपन dx tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो dy अपन dx हमारा निकल रहा है वह कितना निकल रहा है, 2 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब dy अपन dx का मान हमारा क्या हो गया, 2 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
इसके बाद 10वां क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स पे क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर। जैसा हम पहले इस सवाल में बताएं कि इसमें जो x है उसको हम लोग को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, इसमें भी हम लोग को कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट हल करना चाहें इनवर्स का सूत्र लगाकर बहुत ही कठिन हो जाएगा, इसलिए हम लोग को थोड़ा इसको सॉल्व करके इजी करना पड़ेगा, उसके बाद अवकलन करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर क्या मान लें कि इसमें से कोई ना कोई सूत्र बन जाए, अक्सर इसमें से यही वाला सूत्र बनता है इस वाले चैप्टर में, तो हम लोग क्या यक्स के यहाँ पे रख दें कि कोई ना कोई सूत्र बन जाए, हम लोग को कोई ना कोई सूत्र मिल जाए जिससे हम लोग आसानी से हल कर सकें। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर y बराबर, माना y बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो x है मतलब y है, सॉरी यहाँ पर x बराबर मानना पड़ेगा, x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है हम लोग वहाँ पर क्या रखेंगे tan थीटा रखेंगे, तो tan थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। इसके बाद क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सेम चीज़ यही उतार ली हम लोग, लेकिन यहाँ पर क्या किए एक्स यहाँ पे tan थीटा रख लिए हैं। अब हम लोग को जैसा कि याद है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan 3 थीटा होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो पूरे के स्थान पे यहाँ पर tan 3 ये लिखा है, तो यहाँ पर एक यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पर क्या होगा tan 3 थीटा हो जाएगा। बस y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, पूरे के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 3 थीटा लिख सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर tan इनवर्स और यहाँ पर tan है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर क्या बच जाएगा 3 थीटा बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का क्या हम लोग अवकलन कर सकते हैं। तो थीटा का मान सबसे पहले हम लोग को रखना पड़ेगा, थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x है, एक स्टेप और आगे हल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा y बराबर 3 tan इनवर्स x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। अब हम लोग दोनों पक्षों का अवकलन कर रहे हैं, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dy अपन डी एक्स, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ध्यान रहे dy अपन यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर डी अपन डी एक्स किसका होगा tan इनवर्स x का होगा। अब हम लोग आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपन डी एक्स बराबर dy अपन डी एक्स हो गया। अब हम लोग जो 3 है वो तो बाहर ही है, 3 बाहर है, तो क्या हो जाएगा डी अपन डी एक्स tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 3 डी अपन डी एक्स tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो डी अपन डी एक्स का मान हमारा कितना निकल गया 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी अपन डी एक्स का यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो। तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यदि या y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी जैसा कि लोग पिछले सवाल में x को कुछ ना कुछ मान रहे थे, इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, जो x है उसको कुछ ना कुछ हम लोग मानेंगे। तो क्या करेंगे, जो x है इसको भी हम लोग यहाँ पर tan थीटा मान लेंगे। तो x को क्या मानना है tan थीटा मानना है, तो माना x बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जहाँ पर x है वहीं पर हम लोग क्या रखेंगे tan थीटा रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया।
इसके बाद हम लोग देखेंगे यह किसका सूत्र है, मतलब कौन सा सूत्र है। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है, कास 2 थीटा का सूत्र है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरे के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास 2 थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स, पूरे के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास 2 थीटा लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, कास इनवर्स यहाँ पर और यहाँ पर कास है, तो कास इनवर्स से कास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 थीटा बच जाएगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को यह करना है कि दोनों पक्षों का अवकलन करना होगा। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हिंदी लिखना जरूरी होता है। अगर हिंदी लिख देंगे तो थोड़ा अधिक नंबर मिलने का चांस होता है, मतलब नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा, हिंदी लिखने से ही होता है। तो हम अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि हम लोग को पूरे प्रश्न में डी वाई अपन डी एक्स निकालना है। जितना भी प्रश्न एक्सरसाइज 5.3 में है पूरे में हम लोग को डी वाई अपन डी एक्स निकालना है, तो एक्स के सापेक्ष ये अवकलन करना पड़ेगा। तो डी वाई अपन डी एक्स हमको निकालना है, तो डी वाई अपन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन वाई का करना है, तो डी वाई अपन डी एक्स हो गया। इसका भी अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपन डी एक्स, लेकिन जो 2 है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और थीटा का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को जैसा कि मालूम है डी अपन डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डी अपन डी एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपन डी एक्स बराबर हमारा क्या निकलेगा, डी वाई अपन डी एक्स बराबर 2 तो पहले से है तो 2 हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या हो जाए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का गुणा करेंगे तो इसमें कोई ना कुछ घटेगा ना बढ़ेगा। तो डी वाई अपन डी एक्स हमारे यही निकल गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम लोग अब तक करते हुए आए हैं वैसे इसको भी हम लोग करेंगे। क्या करते हैं हम लोग, जो यक्स है उसको हम लोग कुछ ना कुछ मानना है, तो यक्स को हम लोग यहाँ पर भी क्या मानेंगे, टेन थीटा मान लेंगे। तो माना यक्स बराबर टेन थीटा। अब कोई कहेगा यक्स बराबर टेन थीटा ही हमेशा क्यों माना जा रहा है, तो यक्स बराबर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वह ऐसा मानना होगा कि वह सूत्र कोई ना कोई बन जाए। अगर एक्स बराबर अगर साइन थीटा मान ले तो कोई सूत्र बनने वाला नहीं है, अगर इसमें हम लोग रखें तो अगर बनेगा भी तो बहुत ही कठिन होगा, इजी नहीं होगा। लेकिन अगर एक्स बराबर टेन थीटा माने तो हम लोग आसानी से कोई ना कोई सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो एक्स बराबर टेन थीटा होगा, तो थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो यक्स का मान निकाले हैं उसको यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो इतना हो गया। इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास 2 होता है, मतलब कास 2 थीटा होता है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, इस पूरे का स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास 2 थीटा। पिछले सवाल में क्या था, यहाँ पर भी कास इनवर्स था और यहाँ पर कास था, तो कास और कास इनवर्स कैंसिल हो गया है। लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स और यहाँ पर कास है तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो कास 2 थीटा है मतलब कास है उसको हम लोग साइन में चेंज करेंगे। तो एक सूत्र होता है साइन π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर थीटा के जगह पे हम लोग 2 थीटा लिख दें तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो चूंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन π/2 माइनस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कास 2 थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कास 2 थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं बिना देरी किए। इसलिए y बराबर साइन इनवर्स, और इस पूरे के स्थान पे इतना चीज़ हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यह सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस 2 थीटा, और साइन से साइन इनवर्स सब कैंसिल आउट हो जाएगा, और y बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। और हम लोग दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपन
डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और माइनस 2 बाहर आ जाएगा और डी अपन डी एक्स करेंगे। थीटा का डी अपन डी एक्स करना है तो थीटा बराबर क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद आगे हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 में से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, अब कुछ नहीं रहेगा 0 के स्थान पे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 2 होते 2 हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो वही चीज़ रहेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब डी वाई अपन डी एक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है सॉरी, वाई बराबर कास इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, सेम चीज़ जैसा कि हम लोग पिछले सवाल में करते हैं इसमें भी हम लोग करेंगे। क्या करते हैं, एक एक्स को कुछ ना कुछ मानना है, तो यहाँ पर भी हम लोग माना एक्स को क्या मान लिया जाए कि कोई ना कोई फार्मूला बन जाए। तो अगर हम लोग एक्स को tan थीटा मान लें, एक्स बराबर tan थीटा, तो कुछ ना कुछ बन जाएगा हमको लग रहा है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। इसके बाद क्या हो, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो हम लोग पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और पूरे के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्या होगा, कास इनवर्स और यहाँ पर साइन है, तो साइन है तो क्या होगा, इसको भी हम लोग कास में चेंज करेंगे। जैसे पिछले सवाल में क्या होता है, यहाँ पर कास आ गया तो इसको साइन में चेंज किए हैं, तो यहाँ पर साइन आ गया, इसको कास में चेंज करना हम लोग को। तो हम लोग को अगर फार्मूला याद रहेगा तुरंत हम लोग चेंज कर लेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, इसका भी एक फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि कास π/2 माइनस थीटा मतलब कास 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा होता है। लेकिन अगर थीटा के यहाँ पे 2 थीटा कर दिया जाता है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 थीटा के यहाँ पे ए रख दे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को केवल फार्मूला याद रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, कास π/2 माइनस 2 थीटा के जहाँ पे अगर कुछ भी अगर मतलब चाहे तो साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो, साइन 2 थीटा के स्थान पर इतना चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। सिंपल हो गया। अब क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस को हम लोग कैंसिल कर लेंगे और y बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अब हम लोग आगे हल करेंगे तो आगे क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का अवकलन करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर, इसका अवकलन करेंगे क्या होगा, शून्य हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और d/dx करना पड़ेगा थीटा का, और थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 में से इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा और 2 हो जाएगा, और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx का मान हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, और y बराबर दिया है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, तो चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। x को इसमें भी कुछ ना कुछ मानेंगे हम लोग। तो माना x बराबर, हम लोग x बराबर tan थीटा मानते मानते बोर हो गए थे। अब हम लोग कुछ अलग करेंगे। क्या अलग करेंगे, x बराबर हम लोग को यहाँ पर अब साइन थीटा मानना पड़ेगा। x बराबर हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, साइन थीटा। x बराबर tan थीटा बहुत मान लिया हम लोग, अब x बराबर हम लोग क्या मानेंगे, साइन थीटा मानेंगे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। मानने वाली बात नहीं है, हम लोग को क्या मानना है, ऐसा मानना है कि वह फार्मूला कोई ना कोई बन जाए और आसानी से हल हो जाए। फार्मूला बनने से ही नहीं मतलब है, फार्मूला बन भी जाए और आसानी से हल भी हो जाए। तो अगर हम लोग x बराबर साइन थीटा माने तो हल हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x 2 साइन थीटा हो जाएगा, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर
थीटा हो जाएगा। इसके बाद आगे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा होता है। और कास स्क्वायर थीटा का अगर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा, तो इंटू कास थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। जैसा कि हम लोग एक सूत्र जानते हैं, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। यह साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे के स्थान पर हम लोग इतना चीज़ लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर साइन इनवर्स, पूरे के स्थान पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और वाई बराबर क्या बचेगा हमारा, केवल 2 थीटा बच जाएगा। अब आगे हम लोग हल करेंगे तो अवकलन करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स, मतलब डी अपन डी एक्स से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी गुणा करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। और डी अपन डी एक्स किससे गुणा करेंगे, थीटा में गुणा करेंगे। और थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स डी वाई अपन डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स बराबर डी वाई अपन डी एक्स बराबर 2 तो बाहर आ गया है। और डी अपन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका क्या होता है, अवकलन होता है। और हमारा डी वाई अपन डी एक्स भी निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी वाई अपन डी एक्स और हमारा कितना निकला है, 2 अपन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है y बराबर सेक इनवर्स 1 अपन 2x स्क्वायर माइनस 1। जैसा कि परंपरा हम लोग का चलता आ रहा है कि x को कुछ ना कुछ मानना है, तो परंपरा को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो चलिए, माना x बराबर हम लोग tan थीटा मान लिए, sin थीटा मान लिए। अब कुछ अलग करते हैं, यहाँ पर हम लोग को cos थीटा मानना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, कास थीटा मानना पड़ेगा। तो x बराबर क्या मानेंगे, कास थीटा मानेंगे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स x हो जाएगा, सिंपल है। इसके बाद हम लोग x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर सेक इनवर्स 1 अपन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना चीज़ हो गया। अब हम लोग सोचेंगे 1 अपन 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 यह किसका फार्मूला होता है, इसका तो फार्मूला कुछ नहीं होता है। तो भैया इतने को ध्यान मत दो, केवल हम लोग को इतना चीज़ देखना है, इतना चीज़। तो इतना चीज़ अगर हम लोग देखें तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ ना कुछ होता है। क्या होता है, कास 2a होता है, मतलब कास 2 थीटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे के स्थान पर हम लोग कास 2 थीटा लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 अपन कास 2 थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर कास है, तो कैसे हल होगा, उसका भी नियम है यार। तो y बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, इसका भी सल्यूशन है। क्या सल्यूशन है, कास थीटा को ऊपर भेजेंगे। तो जब कास थीटा को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। 1 अपन कास थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे 2 थीटा है, तो 2 थीटा रहेगा यार, क्या करना है, उससे हमको कुछ नहीं लेना देना है। तो थीटा है तो थीटा रहेगा, 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख देंगे, सिंपल है। सेक इनवर्स सेक से कैंसिल, वाई बराबर कितना निकल गया, 2 थीटा निकल गया। अब तो हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डी वाई अपन डी एक्स बराबर 2 डी अपन डी एक्स, एक्स बराबर हम लोग क्या माने थे, कॉस थीटा माने थे। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स बराबर 2 तो बाहर है, 2 बाहर ही रहेगा। डी अपन डी एक्स कास थीटा, डी अपन डी एक्स कास थीटा का भी अवकलन वही होता है, कास थीटा नहीं रहेगा, सॉरी कास इनवर्स एक्स रहेगा, क्योंकि थीटा बराबर हमारा कितना निकलेगा, कास इनवर्स एक्स हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। डी अपन डी एक्स कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस में 1 अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वही होता है, इसमें माइनस का चिन्ह ऐड कर लेते हैं। तो हमारा डी वाई अपन डी एक्स कितना निकल गया, माइनस
2/√1 - x²। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।